बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ मौजूद हैं जी, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और अब पता नहीं हम में से दोनों में से कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है, वो तो एक बाद में तस्करा होगा। और रोजों में वैसे ही लड़ने को दौड़े होते हैं। तो एनीवेज आज हमारे साथ ये एक साहब मौजूद हैं, क्रिकेटिंग पर्सनालिटी हैं। और अक्सर राशिद और मैं जो है जिक्र करते हैं और तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो परवान चढ़ी थी 70s 80s में या इवन 50s 60s में, जो प्लेयर्स आते थे वो क्लब क्रिकेट से आते थे और कुछ चाचे होते थे जो कि अपना सेल्फलेसली अपनी जेब से पैसे लगा के और प्लेयर्स को डेवलप करते थे और मान लेते थे जब प्लेयर्स डेवलप हो जाते थे। तो ए मेरा मुंडा है गई, ए मेरे क्लब का मुंडा है गई, ये एक उनका हमेशा से रहा जो एक कल था। फिर थोड़े से मॉडर्न चाचे आने शुरू हो गए जी। एंड वन ऑफ देम जिनको हम कह सकते हैं कि रियल सर्वेंट ऑफ क्रिकेट, उन्होंने बड़ा काम किया ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। खुद भी क्रिकेट खेली, अच्छी खासी क्रिकेट खेली और कंपेटिटिव थे बड़े। बट उसके बाद उन्होंने जो बेसिकली फेमस हुए, उन्होंने PNT, पैंथर एंड टाइगर जिमखाना बनाया। पता नहीं पैंथर एंड टाइगर कहाँ से, वो आज पूछेंगे नाम कहाँ से आया था। वो PNT जिमखाना और उसके साथ ही लुधियाना जिमखाना की लाहौर में जो है जी नेट लगती थी। और ऐसे लगता था कि दुनिया का तमाम टैलेंट जो है वो इन दो नेट्स में आ गया है। और हमने अब्दुल रज़ाक को देखा, इमरान नजीर को देखा, अलीम डार को देखा। और एक तो इन्होंने कमाल ही प्रोडक्ट दिया था जो बगैर खेले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल गए थे, आमिर नजीर। सो आप कह सकते हैं कि एक क्लब से ये प्लेयर्स निकले और बहुत तगड़े प्लेयर्स ये निकले। और आज इनसे इलाही ब्रदर्स के मुतालिक भी पूछेंगे, मंजूर इलाही और सलीम इलाही। बट जिन साहब का मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यानी BCCB की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर रहे। 1998 में जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी आई तो ये मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम बने। एक डेमोक्रेटिक वे से मैनेजर्स लिए जाते थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा होते थे, और जो कि एक बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं ट्रेडिशन थी। एंड इन्होंने सहारा कप 97 कनाडा और हिज एसोसिएशन विद पाकिस्तान क्रिकेट कंटिन्यूड। इन्होंने एक जैदी स्पोर्ट्स बनाई। मुझे आज तक ये मैं आज पूछूंगा कि वो प्रॉफिट में नहीं हो सकती, क्योंकि आधे प्लेयर्स तो इन्हीं के ऊपर चल रहे होते थे, जैदी स्पोर्ट्स के ऊपर। सो अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल ट्रेवल्ड मैन ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत कंट्रीब्यूशन इनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अपने मजाज के आदमी हैं। और क्लब क्रिकेट, जैदी भाई पहला सवाल, कहाँ रह गई, किधर चली गई, किधर चले गए अजहर जैदी के पापा मीर जी? अजहर भाई वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मुझे ये खुशी है कि डॉक्टर साहब, आप और राशिद लतीफ साहब, वो ऐसे लोग के सामने मैं बैठा हूँ कि जहाँ आदमी अगर कोई चाहे ना किसी को क्रिकेट वाइज कोई चक्कर दे दे, तो मेरा ख्याल है वो चक्कर दे नहीं सकता, और वो सच ही बोलना पड़ेगा उसको। तो ये बड़ी खुशी होती है क्योंकि आपके भी सारे प्रोग्राम मैं देखता रहा हूँ, राशिद भाई को भी हमेशा सुनता रहा हूँ, और उनके साथ तो बड़े पले भी हैं, उनके साथ बहुत सारा हमारा लिंक रहा, आपके साथ भी माशाल्लाह इसी तरह लिंक रहा। और खुदा आपको खुश रखे, इसी तरह आप क्रिकेट की खिदमत करते रहें जिस तरह आपने लोगों को बड़ी बड़ी बाहर से लोगों को लाके बिठाया। बड़ी एक हौसला अफजा और इज्जत है पाकिस्तान की। नहीं, थैंक यू जैदी भाई। नहीं, बिल्कुल, ये इसमें नो डाउट चीज़ है, एक हिस्सा होती है जिंदगी का। और मुझे हकीकतन जो आपको अफसोस है ना, वो आज मुझे भी अफसोस है कि वो जो क्लब यार जैदी भाई, आपने इनकम टैक्स की भी टीम बनाई। इनकम टैक्स एक टाइम पे फर्स्ट क्लास भी खेल गई, शारिक महमूद भी होते थे, आप लोगों ने इतना काम किया, किधर चली गई वो क्रिकेट? डॉक्टर साहब, मैंने 7 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कप्तानी की है जी। और अल्लाह का ये शुक्र है, जिस प्लेयर को कोई पूछता नहीं था, मैं कोशिश करता कि अच्छा प्लेयर है वो इनकम टैक्स से खेले, और उसको PN बना के सादत अली, अशरफ अली, ये लोग, अलीम डार, ये PN बन के पाकिस्तान इनकम टैक्स से फर्स्ट क्लास खेले, PN। और आपको शायद याद होगा उस वक्तों में क्रिकेट भी इस तरह खेली जाती थी। नवाज शरीफ साहब भी गैंगमैन बन के रेलवे से खेले थे, आशिफ कुरैशी साहब से भी एक मैच रेलवे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे, और वो रखा यही जाता था, गैंगमैन ये वो इस तरह के बंदे रखते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, जब हमने क्लब बनाई तो दैट वाज पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो एक टीम खाली थी। तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे लाहौर के, वो कहने लगे जी कि ये टीम खाली, आप ये ले लें
और इसको हम बी लीग भी खिला देंगे, जो जूनियर, आपको पता जूनियर लीग होती थी, तो ये छोड़ गए, ये आप ले लें। वो हमने बड़ा सोचा कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ का तो लड़का कोई नहीं है, तो हमने PNT से पोस्ट एंड टेलीग्राफ को छोड़ के पैंथर एंड टाइगर बना लिया। तो वो एक ऐसा नाम चला, और इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी भी ये कहता हूँ, आज भी मेरा नेट लगता है एलसीडी ग्राउंड में, मैं कहता हूँ जिस बच्चे के पास कोई पैसे नहीं है, कोई खेलने की जगह है, वो PNT में आए, अल्लाह का शुक्र है, उसको गेंदे भी देंगे, उसको खिलाएंगे भी, और उसको मेहनत भी कराएंगे। अगर अच्छा होगा तो उसकी फेवर भी करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे की फेवर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज बेसिकली खत्म हो गई। आपने पहले शुरू में कहा कि क्रिकेट के चाचे नाने दादे हकीकत ऐसी थी, और वो जो एक चाचे नाने दादे होते थे, उनसे खिलाड़ी डरते थे कि यार ये ईदू आ गया, ये चाचा ईदू आ गया। ये आपको पता लुधियाने के चाचा ईदू बड़े सख्त थे, कुरैशी साहब एक बड़े कृष्णनगर के बड़े सख्त थे, इसी तरह ताया असलम, ये बड़े पुराने लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल एक क्लब के मामले में वो किसी से आपको पता वो लड़ जाते थे अपने प्लेयर के लिए। हकीकतन मैं खुद एक दफा जनरल अजहर साहब के पास गया, मैं कहा जी मेरे लड़के ने सादत अली ने 1000 रन किए, कहता फिर मैं क्या करूं। मैं कहा जी आप क्या करें, मैं आपको बताने आया हूँ 1000 रन फर्स्ट क्लास में के लिए, उसका 35 में नाम नहीं आया। तो उन्होंने बाद में नाम उनका डलवाया कि यार ये कौन बंदा मेरे पास आया शिकायत लेके। तो उस वक्त ये थी एक मामला, और हम नेटों पे जाके बैठते थे, आज भी बैठते हैं। और आपको पता है एक बाल्टी एक गिलास नेट खुद लगाते थे, मैटिंग खुद लगाते थे, एक जज्बा था, ना कोई पैसे मिलते थे, और एक किसी बंदे को हम चीफ गेस्ट बनाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जलंधर मोची टूर वाले को बुलाया, उसने कहा मैं की करना, मैं कहा जी ताड़े गले चार पावांगे, तुझे लड़कियों ने मिलना, तुझे सानू 2000 रुपए। तो वो ये एक वो था ना कि वो क्लब को चलाने के लिए इस तरह की, फिर वो रातों को हम फोटो निकलवाते थे, मशरिक में नवाए वक्त में जाके फोटो निकलवाते थे, वो फोटो दिखा के उनसे चीजें लेते। जी जैदी साहब, ये बातें ये था चलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप जैदी स्पोर्ट के बारे में थोड़ा पूछूंगा, उसके बाद आप डॉक्टर के साथ क्रिकेट की बातें कीजिएगा। अर्ली मतलब लेट 90s में, मतलब 87, 88, 89 हमारा लाहौर आना होता था, अंडर 19 से खेल रहे हो या कस्टम से या पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से। लेकिन कराची से जो प्लेयर जाता था उसको सिर्फ जैदी स्पोर्ट की शर्ट्स चाहिए होती थी, और मैंने भी वो ली और काफी अर्सा चलाई। वो कौन सी क्वालिटी थी जो कि सालों साल चलती रही। अब तो बाद में तो हम पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की भी शर्ट्स पहनी, लेकिन वो क्वालिटी नजर नहीं आई बाद में, ना अभी नजर आई। तो वो क्या चीज थी, कौन सी गीदड़ सिंगी थी आपके पास कि वो शर्ट की क्वालिटी जो आज नहीं मिलती जैदी स्पोर्ट्स की? जैदी भाई इसमें मैं ये भी बता दूं राशिद को कि क्लाइव लॉयड और 1980 में वो भी ले गए थे शर्टें, वो जो है जैदी स्पोर्ट एक ब्रांड था। सर मैंने जब दुकान खोली थी, मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा था। मुझे मेरे बाप ने कहा कि बेटा कभी भी अगर इस महकमे में चलोगे तो रिश्वत के बगैर कोई आपका वहाँ काम नहीं होता। मैंने उसको ध्यान में रखा और एक 350 रुपया की किराए की दुकान ली चुबुर्जी पे। और चुबुर्जी पे हर बंदा जो बड़ा दुकानदार था, आपको भी पता था, राजा स्पोर्ट, गैंडर स्पोर्ट, ये लोग थे, इंटरनेशनल स्पोर्ट, हर बंदा मुझे कहता था यार चुबुर्जी पे कौन। मेरे साथ वाले एक होटल था चाय का और कबाबों का, और इधर एक नाई था, उसके बीच में मैंने दुकान खोल दी 350 की। और मैंने फिल्मी सेट लगा के ग्रेग चैपल और डेनिस लिली से सता कराया उसका। और चुबुर्जी की रोड थी वो ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि आपको पता है डेनिस लिली और ग्रेग चैपल उसको बड़े मशहूर तरीन आदमी थे। तो वहां मैंने कोशिश की, मैंने फिल्मी सेट लगा के उसका सता कराया, और 2 महीने दुकान बंद करके फिर मैंने उसको तैयार कराई, और फिर मैंने कोशिश की। और आज शायद मुझे थोड़ा सा शायद अफसोस भी है, या मैंने सही किया। उस वक्त लोग कहते थे कि भाई आप मुझे फ्रेंचाइज दे लें, जैदी स्पोर्ट की 2 लाख ले लें, 3 लाख। मैं कहा नहीं यार, लोग 2 नंबर चीजें बेचेंगे, बदनामी हमारी होगी। तो शायद उस वक्त का फैसला ठीक था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उस वक्त बहुत लोग मेरे पास थे, उकाड़ा, साहिवाल, हर जगह से, कराची तक से कि जी जैदी स्पोर्ट का नाम दे दें। और राशिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 12 कलर हम बनाते थे, तो कराची से लोग कहते थे जी वहां से सोन हलवा अहमद का ना लाएं और यहाँ से जैदी स्पोर्ट की टी-शर्ट ना लेके जाएं तो टूर पूरा नहीं होता। तो 12 शर्टें कहते हैं जी ये पैसे हैं, और 12 शर्टें आप मुख्तलिफ कलर की निकाल दें। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में उस वक्त हमारे से ज्यादा किसी ने टी शर्ट नहीं भेजी। आज तक लोग कभी कहते हैं कि जी आपकी शर्ट पड़ी हुई है, गला नहीं खराब हुआ। तो मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, और इसमें जावेद मियां साहब ने भी बड़ा बड़ा साथ दिया था। हम सियालकोट में चीजें जब बनवाते थे, मियां साहब साथ होते थे। आपको पता पाकिस्तानी पैड कोई नहीं इस्तेमाल करता था, ग्लव्स कोई नहीं इस्तेमाल करता था, बैग नहीं बनता था पाकिस्तान में। हमने कैप से लेके ग्लव्स तक 12 पीसा ग्लव्स, पैड वगैरह सब बनाए, और चेक करवाता था मैं मियां साहब को।
और वो भी अल्लाह का शुक्र है कई दफा वो दुकान पे बहुत ज्यादा बैठे होते थे। अलीम डार साहब क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, रजाक वगैरह सारे क्रिकेटर, मुझे चेकिंग मेरी बड़ी फर्स्ट क्लास होती थी सामान की, तो वो लोग बेफिक्र होकर ज़्यादा स्पोर्ट पे आते थे और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने वहीं से एक कमाई भी दी, इज्जत भी दी और हलाल की रोटी कमाई। जी जैदी भाई, ये तो राशिद का आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो जैदी स्पोर्ट्स की शर्ट 2 मेरे पास भी पड़ी हुई है, ये कमाल है, आपकी दुकान पे आके लेके गया था। मुझे ये बताएं कि ये क्लब क्रिकेट के साथ हमने किया क्या है, कहाँ चले गए वो आप जैसे लोग और पेट्रन्स, क्या वजह हुई, कमर्शियल हो गए, ग्राउंडें खत्म हो गई, क्या हम किस तरफ निकल गए? डॉक्टर साहब आप मेरा ख्याल है क्लब क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, आपको बहुत करीब लोगों को भी जानते हैं आप, और वाकई जो चाचे नाने दादे उनको भी आप जानते हैं। आपको पता है कि वो लोग अपनी क्लब के साथ कितने सिंसियर होते थे, और एनुअल फीचर होता था, बकायदा एक एनुअल फंक्शन होता था हर क्लब का, उसमें हम चाहते थे लोग इकट्ठे हों, इनाम मिले और बड़े किसी चीफ गेस्ट को बुलाएं। देखें जहां तक क्लब क्रिकेट का ताल्लुक था ना, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी क्लब कोऑर्डिनेटर था। आज भी वहां आप जाके रिकॉर्ड देख लें, मैंने कहा था कि जनाब क्लबों को चलने दें, क्लब का खुद अपना हम कहीं से भी पूरा करें, आप क्लबों को देते तो है नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं कि जी 8 लड़के मिलके जिसको मर्जी निकाल दें। आपको पता है पहले क्या होता था, दीनू साहब विक्टोरियस के इंचार्ज हैं, सलीम खान साहब क्रेसेंट के इंचार्ज हैं, पीएनटी को हम चला रहे हैं, लुधियाने को सदीक खान साहब चला रहे हैं, मियां असलम साहब उसको चला रहे हैं, मुस्लिम जिमखाने को। तो आप इन लोगों के नामों से क्लब को पहचानते थे कि यार ये क्लब के खड़प्याए थे एक किस्म के, और बड़ी इज्जत एहतराम भी थे आपस में, जब हम एक दूसरे को मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। वो चीज एकदम खत्म होती गई। आप टूर्नामेंट कराते थे, कोई अपने वालिद का कराता था, किसी से, हम खुद एरिज खुर्शीद टूर्नामेंट कराते रहे, कि एच खुर्शीद साहब जो आजाद कश्मीर के साबिक सदर थे, उनके बेटे का। तो बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे होते थे, वो लोग खत्म हो गए। वो मेरा ख्याल है कि एक राशिद लतीफ साहब ने टूर्नामेंट कराची में कराया था जिसमें बाहर के प्लेयर भी आए थे, तो वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे टूर्नामेंट ही बैन कर दिए, जी पहले आपने इजाजत लेनी है क्रिकेट बोर्ड से। और वो हम भी गए थे उस टूर्नामेंट में, हम भी गए थे और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने कराया था, पीसी में कराया था, टीम मैच भी बड़े उन्होंने अच्छे कराए थे। तो वो वहां से क्लब क्रिकेट का जो टूर्नामेंट से कराने वाली फैक्ट्री थी हमारे, जो खास लोग थे, वो एक साइड पे चले गए और वो चीज नहीं रह गई। वरना हर क्लब का एक माहौल होता था, हर हफ्ते को आपको पता है पीएनटी लुधियाने का, पीएनटी क्रेसेंट का, पीएनटी मॉडल टाउन का, ये मैच ऐसे होते थे लोग देख। मुस्लिम जिमखाना का हमारा सेमीफाइनल हुआ था, पूरी गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड भरी हुई थी एक सेमीफाइनल देखने के लिए, लीग से जूनियर लीग से हमने सीनियर लीग में प्रमोट होना था। तो वो लोगों में एक था और लड़के डरते थे। आपको मैं एक हैरान कौन बात बताऊं, मुस्तफा साहब जो होते थे क्रिकेट बोर्ड में, जब हमारा कोई लड़का फर्स्ट क्लास में अंपायर के आगे खड़ा होता था ना, वो हमें फोन करते थे कि जैदी यार अपने मुंडे को समझा और अंपायर के आगे खड़ोगे। वो इतने हद तक इज्जत देते थे क्लब के ऑर्गेनाइजर को। तो अल्लाह का शुक्र है हम उनको समझाते थे कि यार, इसका मतलब है जैदी भाई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही बेरा रवि का शिकार किया हमारी क्लब क्रिकेट को भी, और टू मच इंटरवेंशन जो सेंट्रल पावर सेंट्रलाइजेशन की वजह से तबाह किया है। अफसोस ये है कि जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर बैठे हैं, आप उनसे पूछेंगे वो कहां से बने, आप उनसे पूछे उनको बैक किसने किया, आप उनसे पूछे वो प्लेयर कहां से बने, वो सब यहीं से बने। लेकिन जब उनके पास पोस्ट आई, जब उनके पास इख्तियार आया, वो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को पीछे कर दिया। ये नहीं मैं कहता, देखिए पता क्या होता है, आज अगर आप एक पास को कहना तो वो आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब पता नहीं पास मांग रहे हैं। और भाई पास की बात नहीं है, अगर 40-50 साल से हम क्रिकेट में हैं और अगर एक बंदा भी हमें पूछे भी ना कि यार ये आप एक कार्ड ले लें और आप आके मैच देखें, तो आदमी को ये शर्मिंदगी होती है कि यार 50 साल से हम क्रिकेट में ही वाबस्ता हैं, कार्डदार के वक्तों में हम क्रिकेट बोर्ड के जाते आ रहे हैं। आपको पता है एसोसिएशन के लिए हम मांगते थे कि स्टैंड बना दें, हम माल अपनी क्लबों को 2-2, 4-4 पास देते थे, टिकट देते थे, जाके वो मैच देखते थे। अब तो वो काम ही खत्म हो गया। अब तो अगर पूरे पीएसएल वगैरह में आप यकीन करें कोई पर्सनल बेस पे आपको दे दे तो उसकी मेहरबानी है, अदरवाइज कोई हमारी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। बिल्कुल एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर कि कोई बंदा नहीं पूछता कि यार इन्होंने क्रिकेट कराची में बहुत सारे लोग हैं, बुखारी साहब हैं और बहुत से अच्छे लोग हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई अब वो पुरसाने हाल नहीं रहा। मतलब वो लोग कह भी नहीं सकते कि इतना से हम यार क्रिकेट में रहे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि क्लब क्रिकेट खत्म हो गई, यहीं से प्लेयर निकलता था, यहीं से। देखें जब आप ट्रायल के काबिल होते हैं तो आप मुझे बता दें, कॉलेज वाला ट्रायल लेता है, डिपार्टमेंट वाला ट्रायल लेता है, अंडर 19 के ट्रायल होते हैं, 16 के, लेकिन जब वो ट्रायल के काबिल कहाँ से हुआ बंदा, वो आप मुझे बता दें कि जी कहाँ से वो ट्रायल के काबिल होता है, वो क्लब से ही होता है।
वो क्लब से ही होता है। वो हमारी परेशानी है कि हम फारिग हो गए। थोड़े अरसे के लिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया, वहाँ पे डोमेस्टिक में कह लें या क्लब क्रिकेट के लिए, तो वो क्या प्रोसेस था? क्योंकि आपसे पहले या आपके बाद कादिर भाई को भी इन्होंने क्लब क्रिकेट के लिए रखा था, तो वो क्या पीसीबी का क्या माइंडसेट था कि हम किस तरह से क्लब क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे? सर उसमें जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का बनाया तो मेरी बकायदा इनपुट लिखी, मैंने कहा कि नहीं मुझे आप ये, मैं इसको ऐसे एग्री नहीं करता। फिर मैंने उनकी मीटिंग भी कराई जो इलेक्शन कमिश्नर से ले जाके, मैं क्लब क्रिकेट के खातिर कराची भी पूरी एसोसिएशन मीटिंग की, मैंने कोयटा भी खुद गया हूँ जाती तौर पे, उसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन भी वहाँ मौजूद पड़ी है। और लेकिन फिर वही था कि जो करते धरते लोग थे ना वो बिल्कुल देखिए मैं कहता हूँ खाने वाले हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते, लेकिन सही लोग भी तो होते हैं ना। अगर 134 क्लब है, मैं कहता हूँ जी नहीं है 134, 100 क्लब है तो ठीक है, 80 तो ठीक है, लेकिन 80 बंदे आपको बगैर किसी बात के कोई ना कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम को दे रहे हैं बगैर कुछ लिए, तो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन तो है ना कि आपको उन्होंने पाकिस्तान का एक प्लेयर दे दिया। ये कहाँ से बने आप मुझे बताएं? ये तो अब तो साहब की मेहरबानी थी जो अकेडमी बनी, पहले कौन सी अकेडमी थी, कहाँ से प्लेयर आते थे? आप लोग भी जब ट्रायलों के लिए जाते थे कौन सी क्लब से होकर जाते थे? क्लब के थ्रू जाते थे ना। अब हमारी बदकिस्मती है, मैं 15-16 दफा राशिद भाई पाकिस्तान टीम ए टीम, अंडर 19 टीम, अकेडमी टीम, सब टीमों का मैनेजर रहा हूँ। 16 रिकॉर्ड मेरे पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है एज ए मैनेजर। और मेरी टीम कौन सी थी अब वो लड़के देख लें, इस वक्त के वो लेजेंड है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इजाज अहमद, ये तमाम, शाहिद अफरीदी, ये तमाम लोग उस वक्त के थे हमारे साथ। और कादर साहब वगैरह भी हमारी क्लब में खेलते थे, आपको पता है, अब्दुल कादर भी मेरी क्लब में खेलते थे, यूनुस अहमद भी मेरी क्लब में खेले, और बहुत सारे लड़के खेले। लेकिन अफसोस यही है कि वो जो क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे थे उन्होंने क्लब क्रिकेट की अहमियत को नहीं समझा, उन्होंने ऑर्गेनाइजर को इज्जत नहीं दी। और मैंने बल्कि इत्तेफाक ऐसा है, मैंने 3.5 साल क्लब कोऑर्डिनेटर के ऐसे से काम किया, मेरी एक चेयरमैन से भी 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अच्छा अपना जैदी भाई मुझे ये बताएं कि आप उस वक्त बड़े एक्टिव थे और आपके साथ वाले नेट पे ये खब्बा बॉलर आया था एमओ कॉलेज से जो बाद में वसीम अकरम बन गया, फिर मोहम्मद हुसैन भी वहां से खेला। तो ये वसीम अकरम का कोई आपको बिगिनिंग्स याद है? ये आपने नहीं कोशिश की कि यार ये पीएनटी में तो रुके लिया हूं मैं, ये किधर चला गया लुधियाना जिमखाना? ये वो अपना जो होते थे नेशनल बैंक के सऊद खान इनको ले अगर आप डॉक्टर साहब मैं अगर आपको खबर बताऊं ना तो आप हैरान होंगे कि सऊद खान साहब मेरी दुकान पे लेके आए जैदी स्पोर्ट पे वसीम अकरम को, और उस वक्त वो वसीम अकरम नहीं थे, वो वसीम ही थे खाली कि कप्तान जी ए वसीम है अदा ना आया पिंडी दे मैच। और मियां दाद साहब मेरी दुकान पे बैठे थे और टेलीफोन सुन रहे थे चादर डाल के, सर्दियों के दिन थे, तो वो इनको नहीं पता था कि मियां दाद बैठा है। तो उन्होंने कहा जी ये पैसे भी आके देगा, हाफ स्लीव के भी, और तो मैं चल आ जाएंगे पैसे यार, मैंने 2 स्वेटर दिए इनको निकाल के हरी पट्टी वाले पाकिस्तान। तो मुझे कहने लगा सऊद खान के कप्तान जी कम हो रहा है, मियां दाद ने कह देना कि अनु जरा पुश करे खिलावे अनु, मैं कहा उन्हीं कह दा। तो मियां दाद सुन रहा था, उसने चादर टाई ना, तो आप यकीन करें दोनों दुकान से भाग गए, दोनों दुकान छोड़ के चले गया कि यार ये क्या कहेगा। तो बेसिकली हमारे पास तो इतनी चीजें हैं बताने की कि वो फिर बाद में आए कि मियां दाद की कह रहे थे, वो कहते यार ये अभी से सिफारिशें करा रहे। तो मैंने कहा सिफारिशें नहीं करा रहे यार, लड़का अच्छा है, बॉलर अच्छा है। और उसने आपको पता पहले मैच में जब इसने आउट किए थे तो मियां दाद ने मुझे शाम को फोन किया था बकायदा, अबे वो तुम्हारे लड़के ने देखो कितने आउट किए, और वो आज तक उनको गिला है शायद के वसीम अकरम मेरा नाम नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। हमारा काम ये था कि हम, मेरा खासतौर पे कि पीएनटी के लिए मैंने कभी किसी लड़कों के नहीं कहा कि यार आके आप पीएनटी में, वहाँ हमारे कुरैशी साहब अल्लाह उनको, जैदी साहब ये मशहूर था हमारी टीम में कि ना जैदी साहब और जावेद मियां दाद ये एक है, ये जितने भी प्लेयर खेलेंगे जावेद भाई की थ्रू खेलेंगे, क्या ये इल्जाम आपके ऊपर दुरुस्त है? जी 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 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मियां दाद तो उस वक्त ही पड़ गया था कि ये सिफारिशें कराने आ गए अभी। और मैं कहा यार सिफारिशें नहीं कराए, उनको पता है कि मेरा तो कप्तान हो 3 डे मैच के, तो लड़का ही अच्छा है, मैं आपको खुद कहता हूँ कि मैंने इसको बॉलिंग करते देखा, हमारे साथ के नेट पे खेलता है, इज अ वेरी गुड बॉलर। तो बात की सिर्फ ये है कि देखिए फिर मैं ये कहूंगा कि अगर कोई आदमी अच्छा है, जायज है, अगर आप उसकी जायज सिफारिश भी करते हैं और वो प्रूव करता है तो उसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, किसी को भी क्या नहीं,
किसी को भी कहने की। वहां आके आदमी शर्मिंदा होता है कि जो बंदा उस काबिल ना हो और उसकी बंदा सिफारिश करे और वो बंदा दूसरे को भी जलील कराए सिफारिश करना। हमने इतनी क्रिकेट खेली है कि हम किसी को कहते वक्त ये सोचेंगे कि यार मैं क्या किसको रहा हूँ और मेरी हैसियत क्या क्रिकेट में, मेरे से लोग क्या तवक्को करते हैं कि मैं किस बंदे की सिफारिश करूँ। नहीं जी, राशिद भाई उन्होंने डिनाई कर दिया अजहर भाई ने, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलेगी। तड़का तो लगाना होता है ना, तड़का तो जरूरी है। हाँ, तड़का तो आप लगाए जनाब। अच्छा जैदी भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि जायज बंदे के लिए कहीं भी कहना कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बताऊं ना, आप किसी से बात करें ना, वो कहते हैं आप जैदी साहब को मैनेजर लगा दें तो इनका मुंह बंद हो जाएगा, ये बात नहीं करेंगे। ओ भाई क्यों नहीं करेंगे काम, हमें करना चाहिए। हमने सारी उम्र क्रिकेट में रहे हैं तो हम। लेकिन जैदी भाई आप पे एक इल्जाम ये था कि एक जमाने में आप लाहौर क्रिकेट आपके मुट्ठी में थी और आपने काबू करके रखी हुई थी। अभी भी इनकी वही बच्चे खेल सकते थे। कप्तान जी की मुट्ठी में। कप्तान जी वो कहते थे कि वही खेलेंगे लड़के जिनको टिक करेंगे जैदी साहब, बाकी नहीं खेलेंगे। ये सच है? सर जी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जिंदगी में मेरा एक स्टांस रहा है, मैं आपको बड़े रोजों से कह रहा हूँ, रोजे से, कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता, ना मेरा शौक है झूठ बोलना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने प्लेयर खेले आप उनका नाम बोल ली जाए और आप उनको देखें वो पहुंचे कहाँ। हाँ, आपको पुश करने के लिए जरूर करना पड़ता है। मैं आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी एक बार लाहौर के सदर बने थे, आपको याद होगा। और मैं जहाँ पे हामिद मीर और आमिर सुहेल को उन्होंने तंग किया था बड़ा, जब शहबाज शरीफ साहब सदर बने थे, जब खुद गई थी जब वो मैं सुन रहा था। लेकिन वहां भी ऐसा हुआ था कि दो ग्रुपों की लड़ाई हो गई थी, तो वो शहबाज शरीफ साहब को वक्ती तौर पर बना दिया था ना, और शारिक साहब सेक्रेटरी बन गए थे। तो हम उस वक्त जी देखिए सर डॉक्टर साहब, क्रिकेट में अगर आप ये कहें सियासत नहीं है तो वो गलत कहेंगे आप। सियासत एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करना, एक ये करना कि नहीं मेरा ही लड़का अच्छा है सिर्फ, बाकी किसी का लड़का नहीं। मैं आपको इनकम टैक्स के 100 लड़कों की लिस्ट दे सकता हूँ, आप उनसे पूछें, करने वाली रात अल्लाह की है। खालिद साहब ने रखा, शारिक साहब ने रखा, जिसने भी रखा, हमने जाके उनको नौकर कराया। आज भी वो रोजियों पे लगे में लाख 1.5 लाख ले रहे हैं। कोई ITO हो गया, कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, लेकिन हमने उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से वो कहाँ तक पहुंचे। और आप देख लें उन लड़कों के नाम, आप मेरे से ले लें, आपको मैंने इनको राशिद भाई को अपनी CV दी है, उनमें लड़कों के नाम है, आप देखें कि देखना। अगर आपको याद है अमन नजीर किस तरह खेला था, अमन नजीर को मैं नेट पे ले गया, मैंने कहा इससे बॉलिंग करवा लें सिर्फ। वसीम अकरम और वकारी उन्हें साहब खड़े थे, उन्होंने कहा यार जरा बाउंस करके दिखाओ। उन्होंने जब बाउंस किए उन्होंने कहा जी इसको आप 16वां बंदा रख लें। मैं भी था 16वां बंदा रख, उस कैंप में मैं भी था, ऐसा ही था ना। तो मैंने कहा ये बॉलिंग करा लें, तो वो इसको तो वेस्ट इंडीज प्रैक्टिस कराने ले गए थे, खिलाने नहीं लेके गए थे, प्रैक्टिस कराने लेके गए। और वहां जाके वो टेस्ट भी खेल गया और हैट्रिक भी करने लगा। कप्तान जी ये बताएं कि अलीम डार का सफर, तो जो आपकी जितने भी लोग हैं उनमें मेरे ख्याल से जो क्रिकेट नहीं खेले अलीम डार थे, लेकिन वो दूसरी फील्ड में दुनिया के नंबर 1 अंपायर बने। उनकी जरा से स्टोरी लोगों को बताएं, क्योंकि जब मैं जिस साल में UBL में गया वो छोड़ के जा चुके थे, अलाइड बैंक में शायद वो छोड़ के जा चुके थे। तो वो किस तरह से, क्योंकि आपने उनको गाइड किया होगा इस फील्ड में आ जाओ, तो अगर आपने कहा था तो बताइएगा कि क्या हुआ था उस जमाने में, क्रिकेट छोड़ गए और अंपायरिंग में आ गए वो। जब ये गुजरांवाले से आए थे तो ये और वसीम अकरम कट्ठे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में थे। ये मेरे नेट पे आए और इन्होंने कहा जी मैं यहाँ खेलना चाहता हूँ, तो वो PNT इन्होंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद ये वाज ए गुड ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर भी अच्छा था और बैट्समैन भी अच्छा था। और आपने अभी भी उसकी फिजिक देखी होगी, बड़ा फिट लड़का था। तो जब बहुत ही ये अच्छा खेले, और आपको पता है विल्स कप का ये बेस्ट फील्डर भी हुआ था अलीम डार। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने वो छोड़ के ऑफ स्पिन करनी शुरू कर दी और काफी खेलते रहे, फर्स्ट क्लास भी काफी मैच खेले, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी कि जो एक दफा इनका नाम भी आया था 3D मैच में। तो वहां से ये थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ कि कप्तान जी मैं बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो मैंने कहा यार ऐसा करो, ये बनना चाहते थे रेफरी, मैंने कहा यार आप ग्रेजुएट भी हो, प्लेयर भी बड़े अच्छे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपने खेली है, तो आप मेरा ख्याल है अंपायरिंग की तरफ आ जाए। तो बहरहाल इनको पहले ग्रेड 2 की, अंडर 19 की, बिल्कुल एक सीढ़ियों से चढ़े ये ऊपर। और उसके बाद इन्होंने एक मैच किया गुजरांवाले में वनडे। उसके बाद 17,000 रुपए इनको पैसे मिले। उन्होंने कहा कप्तान जी इससे तो नहीं सारा साल चलता, आपको पता उसको 2, 3, 4 मैच होते थे, एक अंपायर को मिलता था। तो मैंने इनको कहा कि यार आप ऐसा करो
कि अंपायरी में आप रखो, इंशाल्लाह इसका बड़ा चांस है। और यंगस्टर हैं आप, ग्रेजुएट भी हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं, तो ये अमेरिका चलेंगे। माशाल्लाह से 16 साल मेरे घर में रहे अलीम डार साहब, और यही ये इन्होंने बीए भी किया, यहाँ इन्होंने क्रिकेट भी खेली, फिर ये कराची अमेरिका चले गए और वहां से ये वापस नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा पाकिस्तान में बड़ा अच्छा स्कोप है, अंपायरिंग के पैसे भी अच्छे हो गए हैं, तो फिर आप आ जाओ। बड़ी इन्होंने बहरहाल मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया और वो आ गए, और अब जो वो है वो आपके सामने है सारा कुछ। क्रिकेट की दाई दाई होती है। मैंने उस दिन अब्दुल रज़ाक को कहा कि यार अलीम डार राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे और बैटिंग करते थे, कहता नहीं ऑफ स्पिनर थे। वो बाद की बात कर रहा था, शुरू में तो ऐसा आउटस्विंग भी होता था इनका। एनीवेज आपने रुदात सुनाई अलीम डार की भी। अब मुझे जरा आखिर में, अब हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, बल्कि अब तो आपने देखा एहसान रजा भी हमारी पीएनटी से खेलते हैं, एहसान रजा आए हैं, तारिक रशीद हैं, ये भी अंपायर अब उधर से ही आए हैं। बल्कि अब तो और एक दो अच्छे, वकास अहमद भी अंपायर हैं, अजीज मलिक साहब भी रेफरी भी हैं, काफी लोग हमने इस वैसे जी बिल्कुल जैदी साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आप किस निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ गामजन है, कि ये कोई हवा में है या कुछ अच्छा लग रहा है कि अच्छा हो पाएगा, हम कर क्या रहे हैं? डॉक्टर साहब आप इतने अरसे से आप माशाल्लाह क्रिकेट में हैं, अगर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, अगर गलत है आप उसको रिजेक्ट कर दें, गलत को आप ना माने, लेकिन अगर कोई बंदा सही बात कर रहा है तो आपको उसको सुने तो सही ना। क्लब क्रिकेट को प्रमोट करें, ऑर्गेनाइजर को इज्जत दें, उनको काम उनको करने दें, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। उहदे इतने सारे हो गए, वो आपको भी पता है कितने उहदे। देखो मैं भी कहता हूँ कि यार मुझे भी किसी टीम के साथ मैनेजर लगाएं, क्यों, मेरा हक नहीं है? मेरी आप 16 रिपोर्टें पढ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, देखें क्या डाल मियां ने मुझे खत लिखा हुआ है, सानमानी साहब के पास का खत मेरे पास है, और बहुत सारे बोर्डों ने मेरी तारीफें करके भेजी है, तो मेरा हक है। लेकिन क्लब क्रिकेट के बारे में भी जो बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत समझते हैं, और ऑर्गेनाइजर को बुलाया जाए, उनसे फैसला लिया जाए कि क्या करना है क्लब क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट तभी तरक्की करेगी जब क्लब क्रिकेट को आप प्रमोट करेंगे, ऑर्गेनाइजर को आप इज्जत देंगे, उनके भी नाम कहीं लिख दें कि यार किसी स्टैंड का इनको भी एक टिकट भेज दिया करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फादर फिगर है तमाम ऑर्गेनाइजर के लिए और क्रिकेटर के लिए। और एक बात मैं आपके प्रोग्राम के इससे जरूर कहना चाहूंगा कि मैं खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा डिपार्टमेंट क्रिकेट को दूर सोचें। रेफरी रो रहे हैं, स्कोरर रो रहे हैं, अंपायर रो रहे हैं, उनकी बेचारों की रोजी खत्म हो गई, उनकी रोटी रोजी इससे चलती थी। तो बड़े मेहरबानी उस क्रिकेट को किसी फॉर्मेट में भी आप किसी तरीके से आप उसको रिवाइव करें और उनकी रोजी बहाल होनी चाहिए। हम ऑर्गेनाइजर भी इस काम के हैं, उन खिलाड़ियों के लिए फाइट करें और उनके लिए आवाज उठाएं। खान साहब सुनते हैं, ये नहीं कि नहीं सुनते, लेकिन आप उनको कायल करें। तो वो जो पैर जाने वाले हैं, पास बैठने वाले हैं, मेरा ख्याल है वो कायल ही नहीं कर सके कि नहीं जनाब कितना बंदा बेरोजगार हो। जी राशिद, आखिरी सवाल आपकी जानिब से। जी मैं पूछना चाहूंगा, दो सुपरस्टार वो भी आपके साथी बहुत बहुत मानते हैं आपको, जब भी बात होती है उनसे, इमरान नजीर और रज़ाक के बारे में। ये मशहूर जोड़ी है पाकिस्तान की, जिन्होंने क्रिकेट छोड़ भी दी थी। जहां पे भी जाए कोई लोग मिलते हैं, यार इमरान नजीर और रज़ाक को वापस लेके आए राशिद भाई। तो उन दोनों के बारे में थोड़ा सा तबसरा करें आप प्लीज। देखिए इमरान नजीर जो है ना, वो तो एक आपको पता, वो एक होता है ना, कई बार आप किसी को कहेंगे कि चुलबुल पांडे, उसको जरा थोड़ा उसको काफी फेमस है वो, अब काफी प्लेयरों के बाद अभी भी वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन उसकी जो सनात और हरकत है ना, मतलब उठना बैठना स्टाइल, वो काफी पॉपुलर है यंगस्टर में, तो उससे लोग काफी मोहब्बत करते हैं। रज़ाक साहब नो डाउट के थोड़े सीरियस आदमी हैं, लेकिन शायद वो जितना एक उनमें क्रिकेट थी, जितना वो स्टैंडर्ड था, जितना आपको भी पता है टैलेंट था, शायद वो बहुत सारी जगहों पे जो मेरे इल्म में है, तो उसको पाकिस्तान का कप्तानी की भी ऑफर हुई, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मुझे रहने दें आप। तो वो अभी बहुत, देखे अगर आपको पता है एक एक दो दो टेस्ट वाले बड़ा कुछ बन सकते हैं, लेकिन इन बंदों को किसी ने नेड़े नहीं लगने दिया, ये आप देख लें। लेकिन नो डाउट कि ये उन शरीफ क्रिकेटरों में था। देखिए गलती कहीं भी किसी से भी कभी भी हो सकती है, लेकिन आपने रज़ाक का कितना भी कैरियर देखा है, आपने ये देखा होगा कि यार उसको लोग कोई फौजी कहता था, कोई कुछ कहता था, साईं कहता था, लेकिन इज ए जेंटलमैन। बाकी ठीक है, अपनी जगह बहुत सारी चीज होते हैं, वो किसी की पर्सनल चीज होती हैं, लेकिन क्रिकेट वाइज बड़ा एक कप्तान जी रज़ाक ने कप्तानी की है पाकिस्तान की। कप्तान जी रज़ाक ने कप्तानी की है पाकिस्तान की एक वनडे इंटरनेशनल में, इंजमाम इंजर्ड हो गया था, तो मैंने रज़ाक से पूछा था कप्तानी का एक्सपीरियंस कैसा है, कहता है वो बाउंड्री से इंतमामी कप्तान था।
बस फिर आप देखो ना, आपसे ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं समझता कि बहुत सारी चीजें आती, लेकिन एक वक्त में वो कप्तान की भी उनको ऑफर होती, लेकिन वो ऐसे माशाल्लाह समझदार है, वो जाके कहा कि नहीं मैंने नहीं करनी कप्तान। रजाक साहब का अपना एक माहौल है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, तो बहुत ही प्यार भी है, ताल्लुक भी है। क्रिकेटर तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी हमारी उसी तरह सुनते हैं जिस तरह एक यंगस्टर अलीम डार सुनता है, हसन रजा सुनते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर हैं, आमिर नजीर सुनता है, बहुत सारे प्लेयर हैं, और बल्कि राशिद भाई भी सुन लेते हैं हमारी, अगर कुछ कहें कभी कोई मैसेज राशिद भाई जी। तो इनका ताल्लुक जो है ना हैदर भाई, अली भाई, एजे स्पोर्ट्स से इतना गहरा है ना, जो जैसा ताल्लुक उनके साथ है, इनके साथ भी वैसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसमें प्रोग्राम खत्म कर दे। आपने किसी की तो बात सुनी राशिद लतीफ, जिंदगी में आज पता लगा मुझे। नहीं बुजुर्गों, नहीं राशिद साहब से आज का ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। राशिद साहब को शायद भूल गया हूँ, बेस्ट वेस्टर्न में होटल में इनको कोई बल्ले के पैसे नहीं दे रहा था एक बार शायद। हाँ याद है मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। हाँ नहीं मैं भी नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने उनको निकलवा के दिया था। मैं कहा नहीं राशिद भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने शुरू में कांटेक्ट हुए थे राशिद भाई, बगैर किसी कमीशन के कोई बंदा आके कह दे, और सारे को कांटेक्ट बड़े से बड़े प्लेयर के मैंने कराए थे, और छोटे से छोटे प्लेयर के मैंने कांटेक्ट थे, और साइन मेरे होते थे। सबसे बड़ा प्लेयर की भी कमीशन हराम थे। सबसे बड़ा प्लेयर जावेद भाई को इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था, बाकी रह गया क्या? बस थैंक यू साहब। Got banned.